Hello guys, welcome back to my channel. I am Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. तो आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी वॉल क्लॉक के ऊपर। कहाँ पे हमको अपनी वॉल क्लॉक लगानी चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी, वो पीस, वो हैप्पीनेस, वो अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सके, वेल्थ को अट्रैक्ट कर सके, एक हैप्पीनेस घर में अपने हमारे बनी रहे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी वॉल क्लॉक के साथ कर सकते हैं? किस जगह पे उसको प्लेस करें? क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए? आज मैं इस वीडियो में वो आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहली चीज़, हमको वॉल क्लॉक को कहाँ पे लगाना चाहिए? घर में जो घड़ी होती है, सबके घर में घड़ी होती है, राइट? तो हम उसको कहाँ पे लगाएं? कुछ लोगों के घर में मैंने देखा है गलत जगह पे घड़ी लगी होती है, इतनी गलत जगह पे घड़ी लगी होती है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाता उनकी लाइफ में। मतलब सब कुछ होता है उनके पास, फिर भी वो बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे रह गया, वैसे रह गया। उनका काम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। ठीक है, वो पीस, वो हार्मनी नहीं होती उनके घर के अंदर। उनके घर के अंदर हमेशा लड़ाई झगड़ा या प्रॉब्लम्स ही रहती हैं। वो क्यों होता है? सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने अपने घर में घड़ी लगानी है, वॉल क्लॉक अगर आपने अपने घर में लगानी है, तो आप उसको नॉर्थ में लगाएं या फिर उसको ईस्ट में लगाएं। अगर आप उसको नॉर्थ में लगाते हैं तो आपको वेल्थ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहेंगी, बहुत जल्दी आप टाइम के साथ ग्रो करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको ईस्ट में लगाते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, टाइम के साथ आपको नीम फेम मिलेगा, तो ये प्रॉस्पेरिटी रहेगी। ईस्ट में अगर आप लगाते हैं तो आप ईस्ट में और नॉर्थ, जो ये दो जो डायरेक्शंस होती हैं, बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं वॉल क्लॉक को लगाने की। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी वॉल क्लॉक को नॉर्थ में लगा रहे हैं तो हम उसको ब्लू कलर में लगा सकते हैं। ठीक है, हम उसको ब्लू कलर में लगा सकते हैं वॉल क्लॉक को। और हम उसको अगर हम ईस्ट में लगा रहे हैं तो ईस्ट में हम उसको लगा सकते हैं वुड के किसी फ्रेम में। मतलब वुडन कुछ हो उसके अंदर, उसका जो फ्रेम है क्लॉक का वो वुड का हो, इस तरीके से हम उसको लगा सकते हैं। तो हम ईस्ट में वुड में लगा सकते हैं वॉल क्लॉक को। अब हम और क्या कर सकते हैं? आप ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप सुबह उठ रहे हैं और उठते ही आपकी जो वॉल क्लॉक है वो आपको दिख रही है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपके सामने उठते ही आपको वॉल क्लॉक नहीं दिखनी चाहिए। आपको कुछ मोटिवेशनल लगाना चाहिए उठते ही। अगर आप सोकर उठे हैं तो आप घड़ी को देख रहे हैं, ठीक है, आप घड़ी को ना देखकर आपको कुछ मोटिवेशनल लगाएं, कुछ भगवान की फ़ोटो लगाएं या कुछ इस तरीके की कोट लगाएं जिससे आपको मोटिवेशन मिले। घड़ी आपके उठते ही आपके सामने नहीं होनी चाहिए। आप ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके दरवाज़ों के ऊपर घड़ी लगी हुई है, अगर आपके रूम का दरवाज़ा या घर का दरवाज़ा उसके ऊपर घड़ी लगी हुई है तो वो गलत सिग्नल होता है, गलत साइन होता है। आपके दरवाज़ों के ऊपर घड़ी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर आपकी घड़ी रुकी हुई रहती है या रुकी हुई है, अपने घर की घड़ी चेक करें। अगर रुकी हुई है या आप जो भी घड़ी, रिस्ट वॉच भी पहनते हैं या वॉल क्लॉक भी है आपके घर में, अगर वो रुकी हुई है घड़ी तो आपका समय भी वैसा रुका रहेगा। अगर आपको घड़ी नहीं चाहिए, अगर आपके किसी काम की नहीं है, तो आप ज़रूरतमंद को दे दें, उसको चला कर दें, ऐसे बंद घड़ी ना दें। और आपके घर में अगर कोई भी बंद घड़ी पड़ी है आप उसको फेंक दें। अगर आपके यूज़ में नहीं है वो घड़ी तो आप उसको घर पे बंद घड़ियों को ना रखें। चेक करें क्या आपके घर पे घड़ी जो पड़ी है वो बंद तो नहीं है, या वॉल क्लॉक जो लगी हुई है वो बंद तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका टाइम भी इसी तरीके से रुक जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी इस तरीके से रुक जाती हैं। जो चीज़ हमें समय से मिलनी होती है वो नहीं मिल के बहुत डिले हो जाती है। इसलिए आप प्लीज़ चेक करें कि आपकी घर की घड़ियाँ रुकी हुई तो नहीं है। घड़ी अगर टूटी हुई है, ठीक है, या वॉल क्लॉक आपकी टूटी हुई है, किसी तरीके से डैमेज्ड है, तो या तो आप उसको रिप्लेस करें या उसको रिपेयर करवाएं, उसको ठीक करवा के उसको लगाएं। ऐसी टूटी हुई घड़ियां घर में ना रखें। और अगर आप ये देखें कि अगर आप सो रहे हैं, आपके बेड में आपकी रिफ्लेक्टिव ग्लास है, अगर घड़ी का आपकी इमेज उसके अंदर आती है, आपके बेड की इमेज उसके अंदर आती है, आपकी इमेज उसके अंदर आती है, अगर आप सो रहे होते हैं आपकी बेड को वो घड़ी के अंदर आती है इमेज, तो आप ऐसी घड़ी को अपने बेड के सामने ना लगाएं। ठीक है, आप उसको आगे पीछे करके कहीं लगा सकते हैं। आपकी इमेज नहीं आनी चाहिए आपकी बेड की उस घड़ी के अंदर।
टूटी हुई घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए घर के अंदर, रुकी हुई घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। घड़ी अगर जो भी आपके घर के अंदर है वो टाइम बिल्कुल उसका वो पीछे नहीं होनी चाहिए। 1-2 मिनट आगे कर सकते हैं या ऑन टाइम कर सकते हैं, बट पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप भी टाइम के साथ पीछे होते जाएंगे। इसलिए प्लीज़ चेक करें कि पीछे तो नहीं है घड़ी, और जो बंद घड़ियाँ हैं उसको आप ठीक करवाएं, नहीं तो उसको फेंक दें। तो आप ये चीज़ चेक करें और ये देखें कि आपकी जो घड़ी आपने लगाई हुई है वो घड़ी आपके दरवाजे के सामने तो नहीं है। दरवाजे के सामने घड़ी नहीं लगी हुई होनी चाहिए, और ना ही घड़ी घर के बाहर होनी चाहिए। घर के अंदर घड़ी होनी चाहिए, दरवाजे को फेस करती हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आपको मैंने बताया बेस्ट डायरेक्शंस कौन सी हैं, नॉर्थ और ईस्ट हैं, इसमें से आप कहीं पे भी घड़ी लगा सकते हैं। और अगर ये देखें कि आपने जो घड़ी लगाई है उसके अंदर कुछ लोनलीनेस या इस तरीके की कोई पिक्चर ना हो जो नेगेटिव एनर्जीज़ दे रही हो, बहुत पॉजिटिव आपकी इमेज होनी चाहिए उस घड़ी के अंदर, नहीं तो आप प्लेन राउंड वॉच लगा सकते हैं। ठीक है, बट ये देखें कि आपकी जो वॉच के अंदर कुछ इस तरीके की इमेज नहीं होनी चाहिए जो नेगेटिव एनर्जी दे रही है। तो इस चीज़ को चेक करें, और दरवाजे के सामने और ऊपर ना लगाएं घड़ी को। ठीक है, ईस्ट में लगाते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगा। ठीक है, आपके काम के अंदर जो एक क्वालिटी रहती है वो बढ़ेगी, तो बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है आपको। अगर आप ईस्ट में लगाते हैं घड़ी को तो आप ये 2 डायरेक्शंस में घड़ी को लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें सबके साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशन लेनी है, तो मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।